अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का मौजू मियाँ नवाज़ शरीफ की नई स्ट्रेटजी के बारे में है। क्या ये सच है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जंग ज़ोरों पर चल रही है? क्या ये सच है कि मियाँ नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ की छुट्टी कराने का फ़ैसला कर चुके हैं? और क्या ये सच है कि नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ को सिर्फ 6 माह का टाइम देंगे? मियाँ नवाज़ शरीफ क्या प्लान लाने वाले हैं और शहबाज शरीफ की कैसे छुट्टी होने वाली है और मरियम नवाज़ कैसे इन होने वाली है? नवाज़ शरीफ ने बिस्तरे मर्ग पर कुलसूम नवाज़ से क्या वादा किया था और पाकिस्तान की सियासत अब क्या रुख अख्तियार करने वाली है? तमाम ऑफर्स के बावजूद नवाज़ शरीफ क्यों इनकार कर रहे हैं? क्यों हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते? यही हमारा आज का मौजू है और आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे। रिक्वेस्ट है उन दोस्तों से, नए आने वाले दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक और कमेंट भी किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं मौजू की तरफ। मियाँ नवाज़ शरीफ बेयक वक़्त खुशकिस्मती और बदकिस्मती साथ लेकर पैदा हुए। 3 बार वज़ीर आज़म बने, 2 बार 2/3 अक्सरियत ली। अयूब खान के बाद तमाम बड़े मंसूबे इनके दौर में मुकम्मल हुए। एटम बम से लेकर सी पैक तक पाकिस्तान की ज़्यादातर अचीवमेंट्स के पीछे नवाज़ शरीफ ही हैं। लेकिन आप इनकी बदकिस्मती भी मुलाहजा कीजिए। इनकी ज़िंदगी में 3 ही मकाम हैं: वज़ारत उज़्मा, अदालतें और जलावतनी। ये वज़ीर आज़म हाउस आते हैं, निकाले जाते हैं, जेल और अदालतें भुगतते हैं और बाहर भिजवा दिए जाते हैं। ये 37 बरसों से लाइमलाइट में हैं। 37 बरसों ही से सुलगती और तड़पती हुई धुआंधार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन 37 बरसों में मियाँ नवाज़ शरीफ की वाहद ज़ाती अचीवमेंट इनका वोट बैंक है, जो वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही रहा। हमें ये मानना होगा कि वक्त गुजरने के साथ साथ मियाँ नवाज़ शरीफ का वोट बैंक मजबूत से मजबूत हुआ है और इसमें इजाफा हुआ है। और अगर आज भी आज़ाद और शफाफ इलेक्शन करा दिया जाए तो ये रिकॉर्ड वोट ले जाएंगे। अल्लाह ताला को न जाने इस शख्स की कौन सी अदा पसंद है कि ये अपनी मर्ज़ी का मुकद्दर लिखवा कर दुनिया में आ गया, और अल्लाह ताला को न जाने इसकी कौन सी आदत बुरी लगती है कि हर बार ट्रेजिडी का शिकार होकर ख़ानदान समेत सड़कों, अदालतों और जेलों में रुल जाता है। अल्लाह ताला को वैसे तो किसी अनायत के लिए कोई जवाज़ नहीं चाहिए होता, मगर मैं इसके बावजूद महसूस करता हूँ कि नवाज़ शरीफ की 2 खूबियाँ शायद अल्लाह ताला को बहुत पसंद होंगी। ये दूसरों को इज़्ज़त देते हैं। ये जेल में थे, बीमार हुए, हुकूमत ने मेडिकल बोर्ड बना दिया। बोर्ड में एक ऐसा डॉक्टर भी शामिल था। ये PTI और इमरान खान का टाइगर था। ये शरीफ बरादरान से नफ़रत करता था। ये 3 बार जेल में मियाँ नवाज़ शरीफ से मिला और इनका दीवाना हो गया, और इसने बताया कि नवाज़ शरीफ के कमरे में एक चारपाई और प्लास्टिक की एक कुर्सी थी। मैं जब भी मुआयने के लिए गया इस शख्स ने खड़े होकर मेरा इस्तकबाल किया, और जेल का अमला जब तक मेरे लिए कुर्सी का बंदोबस्त नहीं करता था ये बीमार होने के बावजूद खड़ा रहता था। डिहाइड्रेशन इसके चेहरे और होंठों से नज़र आती थी, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। ये हर बार कहते थे मैं अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक हूँ, और मुआयने के बाद मुझे दरवाज़े तक छोड़ कर आते थे। गर्म जोशी से हाथ मिलाते थे और कहते थे मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मुझे आज तक पाकिस्तानी सियासत में कोई ऐसा सियासतदान तो दूर किसी ब्यूरोक्रेट ने भी कभी ये इज़्ज़त नहीं दी। डॉक्टर की बात दुरुस्त थी। नवाज़ शरीफ अपने मुलाजमीन को भी साहब कहकर बुलाते हैं। दूसरा वाक़या सुप्रीडेंट जेल का था। 11 सितंबर 2018 को कुलसूम नवाज़ का आखिरी दिन था।
मियां नवाज शरीफ की पेशी थी, ये वापसी पर बहुत फिक्रमंद थे। उन्होंने इस दिन पहली बार जेलर से कहा, सुप्रिटेंडेंट साहब, मेरी बीवी अलील हैं, मैं सिर्फ खैरियत मालूम करना चाहता हूँ, आप मुझे चंद मिनटों के लिए फ़ोन करने की इजाज़त दे दें। सुप्रिटेंडेंट के मुताबिक मेरे ऊपर इस वक्त शदीद दबाव था। मैंने ये कहकर इनकार कर दिया, सर आपका फ़ोन का कोटा ख़त्म हो चुका है। ये बोले, आप मुझे अपना मोबाइल दे दें, मैं आपके सामने फ़ोन करके सिर्फ खैरियत मालूम करूँगा। ये आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने ये कहकर फिर मुआज़रत कर ली कि सर मेरा फ़ोन सरकारी है, मैं ये किसी मुलज़म को नहीं दे सकता। ये खामोश हो गए। दोपहर को अचानक बेगम साहबा के इंतकाल की खबर आ गई। मेरे हाथ पांव फूल गए। ये सुप्रिटेंडेंट साहब खुद बता रहे हैं, मेरे हाथ पांव फूल गए। मैं घबराया हुआ इनके सेल में गया और उन्होंने ये बुरी खबर सुनाई। ये सर झुकाकर विर्द करने लगे। फिर पूछा, मरियम को इत्तला हो चुकी है? मैंने इनकार कर दिया। ये बोले, वो अकेली हैं, अगर आप इजाज़त दें तो ये इत्तला मैं उन्हें खुद दे दूं ताकि मैं उन्हें तसल्ली भी दे सकूं। मैंने हाँ में सर हिला दिया। ये मेरे साथ मरियम नवाज़ के सेल में गए। उन्होंने इत्तला दी और इनके बोलने, चीखने या दुहाई देने से पहले कहा, लेकिन बेटा किसी को बद्दुआ नहीं देनी, ये बस हमारा नसीब था। ये फ़िक्रा सीधा मेरे दिल में लग गया। ये दूसरे लोगों को इज़्ज़त देते हैं, माफ़ कर देते हैं। ये दोनों खूबियाँ वो खूबियाँ हैं जो शायद अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। चनांचा ये बदनसीबी के हर बेलने से बच भी जाते हैं और बार बार निकाले जाने के बावजूद इक़्तिदार में वापस भी आ जाते हैं। ये मेरी राय है। एक वाक़या आपको और बताता हूँ। मियाँ शरीफ को रहमान मलिक उस वक्त DGFIA से घसीट कर गाड़ी तक ले जाया गया और गिरफ़्तार किया गया। वो रहमान मलिक कई बार नवाज़ शरीफ के दाव के नीचे आए, लेकिन नवाज़ शरीफ ने कभी उनसे इंतकाम लेने की कोशिश नहीं की। ये इस वक्त लंदन में हैं और ये हकीकत है, ये डील के ज़रिए लंदन गए थे। डील मियाँ शहबाज शरीफ ने की थी। ये अस्पताल में अपने बड़े भाई से मिले और उनकी मिन्नत समाजत की, आप लंदन चले जाएं, अपना इलाज करवाएं, 1 माह बाद मरियम नवाज़ भी आ जाएंगी। आप मुझे हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने दें। मार्च 2020 में शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में कौमी हुकूमत बन जाएगी। ये हुकूमत फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा देगी। मैं ये वादा ले चुका हूँ। मियाँ नवाज शरीफ बाहर नहीं जाना चाहते थे, ये जेल भुगतना चाहते थे, लेकिन फैमिली ने दबाव डाला और ये पार्टी के हवाले करके लंदन चले गए। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ के जाने के बाद मरियम नवाज़ का नाम ECL में डाल दिया गया। हमज़ा की ज़मानत भी ना हुई। शहबाज शरीफ की अहलिया और साहबजादी के ख़िलाफ़ भी नोटिस जारी हो गए और कौमी हुकूमत का ख्वाब भी पूरा ना हुआ। मियाँ नवाज शरीफ लंदन में खामोशी से बैठकर मुफाहमत का नतीजा देखते रहे। ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन ये समझते हैं कि शरीफ फैमिली की ख़वातीन के ख़िलाफ़ मुकदमे नहीं बनना चाहिए थे। ये शहबाज शरीफ की बेटियों के ख़िलाफ़ मुकदमों पर भी बड़े दुखी हैं और उन्होंने पार्टी को वापस अपने हाथ में लेने का फ़ैसला कर लिया है। ये लंदन में हसन नवाज़ के दफ्तर में बैठने लगे, सियासी राब्ते शुरू कर दिए। इस दौरान शहबाज शरीफ गिरफ़्तार हुए, PDM बनी, मरियम नवाज़ सामने आईं और ये सियासी लीडर की हैसियत से डेवलप होने लगीं। पार्टी के सीनियर कायदीन का ख्याल है कि कुलसूम नवाज़ साहबा के इंतकाल से पहले मियाँ नवाज़ शरीफ से मरियम नवाज़ को वज़ीर आज़म बनवाने का वादा लिया था और अपनी मरहूमा बीवी से किया गया वादा नवाज़ शरीफ ज़रूर पूरा करेंगे। ये बात किस हद तक दुरुस्त है मैं नहीं जानता, लेकिन लोग सरगोशियाँ कर रहे हैं। PDM के जलसे हुए। मियाँ नवाज़ शरीफ ने गुजरांवाला के जलसे में 2018 के इलेक्शंस में धांधली के ज़िम्मेदारों के नाम लेना शुरू कर दिए। इससे पहले मियाँ नवाज़ शरीफ और ख्वाजा आसिफ के दरमियान भी तलखी पैदा हो गई थी। दोनों के दरमियान राब्ते कमज़ोर हो गए। PDM चलती रही, लेकिन ये मार्च 2021 में ठुस कर गई। मियाँ नवाज़ शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान शुरू दिन से असम्बलियों से इस्तीफ़े देना चाहते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी वक्त मांगती रही। वक्त के इस लेन देन में आसिफ अली जरदारी की डील मैच्योर हो गई।
और PDM अमलन फौत हो गई, जिसके बाद अब तमाम सियासी जमातों को 2023 के इलेक्शन नज़र आ रहे हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमाओं का ख्याल है कि पार्टी पर अगले 6 माह बहुत मुश्किल हैं। हुकूमत तमाम बड़े रहनुमाओं को झूठे सच्चे मुकदमों में जेलों में फेंक देगी। ताहम 2022 के शुरू में इलेक्शन का गुलगुला शुरू हो जाएगा और इमरान खान अपोजिशन की बजाय अगले इलेक्शन पर फोकस करने पर मजबूर हो जाएंगे। यूँ सब की ज़मानतें हो जाएंगी। ताहम मियां नवाज शरीफ को ख़तरा है कि इमरान खान किसी भी वक्त 2-3 घंटे की तवील तकरीर करके असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म जानबूझकर मुल्क को माफिया ने घेर रखा है का बयानिया तख्लीक कर रहे हैं ताकि ये साल पहले इलेक्शन करा सकें। नवाज शरीफ समझते हैं कि मुल्क में जब तक अदारों के दरमियान इमरानी मुआहदा नहीं होता, अदलिया और मीडिया आज़ाद नहीं होते, अदारे अपनी हदूद में रहने का फ़ैसला और वादा नहीं करते, मुल्क में इस वक्त तक किसी इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं। लिहाजा इमरान खान अगर इलेक्शन कराते हैं तो कराने दें, ये बहरहाल हुकूमत नहीं चला सकेंगे, मुल्क मज़ीद बैठ जाएगा। ये समझते हैं कि हमारे बाद पीपल्स पार्टी की बारी है, हुकूमत सिंध पीपल्स पार्टी के पास नहीं रहने दी जाएगी। ये 2-3 माह बाद पीपल्स पार्टी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देंगे। इस वक्त पीपल्स पार्टी PDM में वापस आ जाएगी और ये नून लीग की आवाज़ में आवाज़ भी मिलाएगी। ये इस वक्त का इंतज़ार करना चाहते हैं, ये अपना बयानिया भी वापस नहीं लेना चाहते और ये मरीम नवाज़ को भी साइड ट्रैक करके इनका सियासी कैरियर तबाह नहीं करना चाहते, लेकिन ये दिल से ये भी चाहते हैं कि शहबाज शरीफ मुफाहमत की आखिरी कोशिश ज़रूर करें ताकि इनके अंदर से इत्दाल और मुफाहमत का ख्याल हमेशा के लिए निकल जाए। पार्टी के मोतदल लीडर्स का कल मियां नवाज शरीफ को ज़िद और हिट धर्मी का इल्ज़ाम भी ना दे सकें, लेकिन ये इस कोशिश में अपना बयानिया कुर्बान नहीं करना चाहते, लिहाजा ये ख़ुद खामोश रहेंगे। लेकिन मरीम नवाज़ इस वक्त तक इनकी ज़बान बोलती रहेंगी जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता दारे वाकई मुफाहमत में सीरियस हैं। मियाँ साहब का ख्याल है कि अगर मियाँ शहबाज शरीफ का मुफाहमती फार्मूला कामयाब ना हुआ और इस्टेब्लिशमेंट ने बराह रास्त सबको बैठाकर 10 बड़े फैसले ना किए तो ये अपने छोटे भाई का इस्तीफ़ा कबूल कर लेंगे, शरीफ ट्रस्ट चलाने की इजाज़त दे देंगे और पार्टी मरीम नवाज़ के हवाले कर देंगे। नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ की मुफाहमती प्लान को सिर्फ 6 माह देंगे। 6 माह के बाद नून लीग नवाज़ शरीफ की क़ियादत में और मरीम नवाज़ की क़ियादत में अपने इसी मज़ामती बयानिया के साथ इलेक्शन में जाने की तैयारी शुरू कर देगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ। अल्लाह हाफिज़।